नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे साइंस से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो चलिए इससे आगे देख लेते हैं जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बच गए हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कीट या ऑप्शन डी पादप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फफूंद का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 77 डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो डेसिबल इकाई है यह किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वातावरण में जो ध्वनि होती है इसका प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु जो कि परमाणु का भाग नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी फोटोन। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? बताइए किसे रक्षात्मक पदार्थ के नाम से जाना जाता है? तो वह है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 80 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो रॉकेट है तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट जो कि न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? बताइए इनमें से कौन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो वह है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 82 मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? जो मानव है तो इनकी उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो इनकी उत्पत्ति ऑप्शन बी प्लायोसीन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1/10। क्वेश्चन नंबर 84 सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? जो सोडियम होती है तो इसका संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो ऑप्शन डी मिट्टी के तेल में। क्वेश्चन नंबर 85 प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकाश का अवशोषण में। क्वेश्चन नंबर 86 इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 87 इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है तो इसके निर्माण के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। तब वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ऑप्शन ए वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो ग्रीन हाउस नहीं है? तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस जो कि हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? तो यह ऑप्शन डी गिल्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 92 ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है?
तो यह है ऑप्शन बी, विवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 83, फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोइट अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वह है ऑप्शन बी, जांघ की हड्डी। बताइए, जो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 95, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेषण अधिकतम होता है? तो इंद्रधनुष में जो विक्षेषण होता है तो यह ऑप्शन ए, बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। कमेंट में आप लोग बताएं कि सबसे कम विक्षेषण किस रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 96, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? रबर बनाने की खोज ऑप्शन बी, चार्ल्स ग्विडियन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 97, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र है तो इसके दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए, खरपतवार और सूक्ष्म जीव। ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक। ऑप्शन सी, पौधे और प्रकाश। या ऑप्शन डी, पौधे और जीव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 98, दूरदृष्टि निवारक के लिए किसे काम में लाते हैं? बताइए, दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका काम लेते हैं? तो वह है ऑप्शन सी, उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जो लोहा है जो इस पर जंग लगता है तो यह किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन बी। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 100, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? बताइए, जो मानव रुधिर है यानी कि मानव का जो ब्लड है इसका पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी, 7.4। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।